वचन सुनने के लिए उस पर गिर पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था। तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे दो नाव लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे। उन नाव में से एक पर जो सोमान की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो सोमान से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सोमान ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो अभी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नावें को यहाँ तक भर ली कि वो डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियां के पकड़ने जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़े करेगा और नाव को किनारे पर ले आएगा। और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आमीन, हालेलुया। आज कई लोग मछली पकड़ने गए होंगे। जब मैं आ रहा था, कई लोग मछलियों को पकड़ने के लिए तालाब के बीच पर बैठे थे। उसी घड़ी मेरे को याद आया कि परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़वाने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। तो चर्च, आप जानते कि हो सकता कि आपको लगता हो कि ये वचन से हमने कई बार सुन चुके हैं, फिर भी आपको मैं आगाह करना चाहता हूँ, आपको मैं सावधान करना चाहता हूँ, क्योंकि हमें इन वचनों को सीरियसली अपने जीवन में लागू करना है। ना कि हम रीति और रिवाजों को फॉलो करना कि हमें संडे जाकर तालियां बजाकर बात खत्म कर देनी, इतने ही आपको नहीं करना होगा। हालेलुया। क्योंकि मैं आप लोगों से ताली बजवाने के लिए आप लोगों को मैं ना तो बुलाता हूँ, ना मेरे टीम आपको इनवाइट करता है। हम अपनी श्रद्धा से आते हैं और अपनी इच्छा से आते हैं, पर जिसका श्रद्धा गहरा होता है, जिसका भक्ति गहराई में होती है, वही वो आशीषित होता, वही फलवंत होता है। हालेलुया। तो इसलिए मैंने कहा कि यीशु मसीह ने जब मत्ती की इंजील जब पढ़ते हैं तो उसका 5 और 6वां अध्याय में लिखा था कि धन्य वह है जो मेरे धार्मिकता पर भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हम यदि परमेश्वर के प्रति हमारे अंदर कितना भूख है, हमारे अंदर कितना प्यास है। हालेलुया। फिर इस वचन पर हम रिपीट करते, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिर पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे दो नाव लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। कौन कौन जाल धो रहे थे? वो मछुए जो सारी रात मेहनत कर रहे थे और कुछ भी न पकड़े थे, और वो जाल धो रहे थे। और उन नाव में से एक पर जो सोमान की थी, सोमान जानते हो पतरस है। पतरस यानी कि जो सोमान था, यीशु मसीह ने सोमान को नाम हटाकर पतरस रख दिया। हालेलुया। कहता उन नाव में से एक पर जो सोमान की थी यानी पतरस की थी, वो चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तो वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो सोमान से कहा कि गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सोमान ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो अभी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया। पतरस क्या जवाब देता है कि हे स्वामी, हमने तो सारी रात मेहनत की, आपके कहने से हमने पूरी जोर लगा दिया, पूरी बुद्धि लगा दिया, पूरी ताकत लगा दिया उन मछलियों को पकड़ने के लिए। और जब आप कह रहे हैं कि हे सोमान, इस नाव को तू गहरे में लेकर चल, तू गहरे में लेकर कहता अब जाल डालो कहता है। तो पतरस क्या कहता है कि हे स्वामी, हमने तो सारी रात मेहनत की, सारी रात हमने मेहनत की, फिर भी एक भी मछली नहीं पकड़ी, नहीं मिला हमको। हालेलुया। फिर भी उसने कहा कि तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। हालेलुया। पतरस कहता फिर भी मैं तेरे कहने से मैं उस जाल को डालूंगा।
क्योंकि मैं सारी रात मेहनत किया और मुझे नहीं मिला, फिर भी मैं तेरे कहने से मैं जाल डाल दूंगा। हालेलुया। और बाइबल कहता है जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाई और उनके जाल फटने लगे। क्या होने लगे? उनके जाल फटने लगे। इससे पहले तो पतरस सारी रात मेहनत किया, सारी रात वो अलग अलग तरीके से अलग अलग दिमाग लगा के वो मछली मार रहा था। फिर वो सारी रात मेहनत किया, फिर भी उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसा। हालेलुया। पर जब यीशु मसीह कहता है कि जाल अब डाल, कहते गहरे में लेके चल, और कहता अब जाल डाल। हालेलुया। जब जाल डालता है पतरस तो उसी घड़ी उसके जाल में वो मछलियां भर जाती हैं और उसके जाल फटने लग जाते हैं, जहां तक कि वो उसे खींच भी नहीं पाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की आज आप क्या कर रहे हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, कोई मायने नहीं करता। हालेलुया। कोई मायने नहीं करता। मायने ये रखता है कि आप चर्च में कौन से वचन सुने थे और कौन से वचन के अनुसार आप जीवन में लागू किए हैं और आप जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। आप तो आते हैं, बड़े शौक से आते हैं, ताली बजाते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, फिर इसके बाद जैसे चर्च से निकलते हुए पुराना लाइफ हो जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि तू गहरे में क्या कर, तू गहरे में जा। हालेलुया। आप मछली मारने जाते हो तो क्या वो क्या बोलते हैं, हाँ, किनारे में क्या मछली मिल जाता आप लोगों को? बोलो। हाँ, ऐसे थोड़ा जोर आवाज से बोलो ना। तो जब आप लोग मछली मारने जाते किसी नदी और तालाब में, तो क्या आपको वो किनारे पर ही मिल जाता है कि चलो किनारे पर यदि मिल जाए तो एक छोटे बच्चे भी उसे क्या कर लाए, पकड़ लाए। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने कहा कि तू नाव को गहरे में लेकर चल, और गहरे में कहता तब तू जाल डाल। हालेलुया। और जैसे उसने गहरे में ले गया नाव को और उसी वक्त जाल डाला, उसी वक्त उसकी जाल में इतनी मछलियां भर गई कि उसकी जाल फटने लग गए। हालेलुया। इस वचन के कहने के तात्पर्य ये था मेरा कि आप लोगों को गहराई में जाना होगा, क्योंकि यदि आप लोग हल्के में लेते हैं वचन को, आप लोग किनारे पर रहते हैं, तो आप भूल जाओ मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं आपकी आत्मिक उन्नति के लिए ये बातें बोल रहा हूँ। हो सकता किसी को अच्छा भी न लगे, हो सकता किसी को लाइफ चेंज हो जाए। हालेलुया। पर मैं नहीं चाहता कि आप लोग एक किनारे पर ही रहें। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को जब मन पड़े तब चर्च आओ, जब मन पड़े तब आप लोग फास्टिंग करो, जब मन पड़े तो आप उसकी भजन गाओ, जब मन पड़े तो आप जो चाहो करो। हालेलुया। आपको वचन के हिसाब से ढलना होगा, वचन के हिसाब से अपने आप को देखना और जांचना और परखना होगा। क्या प्रभु, क्या मैं वचन के हिसाब से चल रहा हूं? क्या प्रभु मैं गहराई में हूं? हालेलुया। पतरस कब तक सारी रात मेहनत करता रहा, सारी रात मेहनत करता रहा और एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। हालेलुया। क्योंकि हो सकता कि आप सारी उम्र प्रभु के भवन में आकर घुटने टेकते रहें और उसके वचन के अनुसार न चले, तो आपके जीवन में कोई आशीष, कोई ब्लेसिंग, कोई छुटकारा, कोई हमेशा की घिच-पिच रोना धोना रहेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की आपको रियल में गहराई में जाना होगा। गहराई का मतलब ये नहीं है, गहराई का मतलब ये नहीं है कि आप जैसे चाहें आप वैसे चलेंगे। गहराई का मतलब ये नहीं है कि आपको जब मन पड़े तब चर्च जाना, जब मन पड़े तब आपको फास्टिंग करना, जब मन चाहे तब आपको प्रार्थना में जाना। ऐसा नहीं। गहराई का मतलब है अपने आप को इनकार करके, अपने आप को शरीर के कामों को त्याग करके, मन न लगे तो आपको फास्टिंग करना है, मन न लगे आपको वचन में चलने का, फिर भी आपको उन मनों को, भावनाओं को मारना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग पहले थे, आज भी वैसे रहो और कल भी वैसे रहो। मैं ये देखना चाहता हूं कि आप पहले क्या थे, आप प्रभु में आए हो तो क्या हो, ताकि आपके गवाही के द्वारा, आपके रिजल्ट के द्वारा, आपके आशीष के द्वारा लोग चेंज हो, लोगों के अंदर बदलाव हो। यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर और पहाड़ पर बसा हुआ वो छिप नहीं सकता है। और कहता दिए को जलाकर दीवार पैमाने के नीचे नहीं रखते हैं, पर कहता है दीवार पर रखते, दीवार पर रखते हैं, ताकि घर में जितने लोग रहते हैं उस घर में
वो सारे उस प्रकाश को कहता है, कहता उसी प्रकार कहता है तुम्हारा उजियाला लोगों के सामने चमके, ताकि वो हमारे परमेश्वर की क्या करे, बड़ाई करे, ना कि बुराई करे। हालेलुया। जब लोग आज इसलिए बुराई करते हैं, लोग इसलिए प्रभु के नाम से हमारा विरोध करने लग जाते, क्योंकि वो रिजल्ट हम पर दिखते नहीं है। तू प्रभु प्रभु कहता, आज तेरे जीवन में क्या बदलाव हुआ? तू तो चर्च चर्च बोलता है, आज तेरे जीवन खुद नहीं बदला, तू मुझे समझाने आया। हालेलुया। उसने कहा तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, ताकि जो हमारे पिता स्वर्ग में है, कहता उसकी क्या हो, बड़ाई हो। हालेलुया। जब हमारे जीवन में कोई बदलाव ना आएगा, कोई चेंजिंग ना आएगा, तो कैसे वो हमारे पिता की बड़ाई करेंगे? हालेलुया। वो कैसे हमारे नजदीक हमारे बातों को सुनने के लिए आएंगे? हालेलुया। आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए, मैं सीरियसली हूं। हालेलुया। आपको हल्के में नहीं जाना है, आपको किनारे में नहीं रहना, आपको गहराई में जाना है, ताकि जो चीज 2023 में नहीं हुआ, वो चीज 2024 में आपको प्राप्त हो जाए, मिल जाए। हालेलुया। और यदि आप किनारे किनारे फिरते रहेंगे पतरस की तरह लंगोट लगा के कि प्रभु हमने तो सारी रात मेहनत किया, फिर भी हमें कुछ भी नहीं मिला। हालेलुया। किनारे का मतलब ये है कि आपका मन पड़े तब आप चर्च जाते हैं, आपका मन नहीं पड़ता तब आप घर में रहते हैं, जब आपका मन नहीं पड़ता तो आप प्रार्थना भी नहीं करते हैं, जब आपका इच्छा नहीं होता तो आप उपवास भी नहीं रखते हैं, जब आपका मन चाहता है वही आप करते हैं। हालेलुया। हमें कहां जाना है? चर्च। कहां जाना है? गहराई में। हालेलुया। क्योंकि ये गीत हम गाते हैं ना कि पाक गुरु की दरिया में हमें डूब जाना है। हालेलुया। तो कहने का मतलब जब हम गहराई में न जाएंगे तो कैसे हम आत्मा में परिपूर्ण होते जाएंगे, कैसे हम डूबेंगे, कैसे हम अपने लाइफ को चेंज होते देखेंगे। हालेलुया। और यदि आज भी हम वचन को सुनकर वही चीजें कर रहे हैं जो संसार के लोग करते हैं, वही चीजें हम बोल रहे हैं जो पुराने रीति और रिवाजों से बोलते आए हुए हैं। हालेलुया। ये हर एक के लिए है, ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, ये हस्बैंड और वाइफ के लिए भी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि हमें अपने आप को जांचना और परखना है, क्या हम गहराई में हैं? रोज हमें प्रभु से बातें करने की, प्रभु क्या हम गहराई में हैं कि नहीं? प्रभु हम गहराई में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। जब वह बातें कर चुका तो शौमान से कहा कि गहरे में ले चल। कहां पे बोला? गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शौमान ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो अभी तेरे कहने से क्या करता हूं? डालता हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। तो आप क्या सोच रहे हैं कि चलो इतने दिन से तो मैं प्रेयर में था, इतने दिन से मैं फास्टिंग में था। हालेलुया। हो सकता है कि जाल आपके गहरे में है और आप किनारे पे खड़े हैं। हो सकता है कि जाल आपका किनारे पर खड़ा है और आप गहरे में हैं। हालेलुया। आपको जाल समेत जाल को लेकर आप गहरे में जाना है। हालेलुया। जाल भी गहराई में रहेगा और आप भी गहराई में रहेंगे, तभी आप मछली को पकड़ सकते हैं। पर आज यदि जाल गहरे में है तो मछली पकड़ने वाले किनारे पर खड़े हैं। हालेलुया। यदि आपकी प्रार्थना लाइफ सही है तो आपकी वचन की लाइफ 0 है। यदि आप वचन पढ़ने में ध्यान लगाते तो प्रार्थना का लाइफ कम है। हालेलुया। यदि आप वचन भी पढ़ रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं और वचन पर चल नहीं रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए हमें गहराई में जाना होगा ताकि जो ब्लेसिंग, जो आशीष परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, हम उसे प्राप्त कर सकें। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने तो हमारे लिए उसी दिन सब कुछ पूरा कर दिया था, जिस दिन हमारे लिए वो मारा गया था, सूली पर चढ़ा गया था। उसने प्राण त्यागने से पहले उसने क्या कहा था कि सब कुछ पूरा हुआ। हालेलुया।
सब कुछ पूरा हुआ, सारी चीजों को मैंने तुम्हारे लिए तैयार कर दिया है, पर तुम्हें कैसे चलना है और कैसे प्राप्त करना है वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय। कितनों को समझ में आ रहा है? जब भीड़ परमेश्वर के वचन सुनने के लिए उस पर गिर पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे दो नाव लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नाव में से एक पर जो तोमान की थी यानी पतरस की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों को सुसमाचार यानी उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शौमान से कहा यानी पतरस से कहा, देखो यीशु मसीह क्या कहता, सुसमाचार भी सुना रहा था साथ साथ में और उन्हें उदाहरण भी दे रहा था, और उदाहरण दे देकर उन्हें उन कामों को भी दिखा रहा था। हाँ या ना? क्योंकि यदि वो उदाहरण न देकर यदि उदाहरण देता और उन कामों को न करता तो वो लोग कैसे विश्वास में आते, वो कैसे बिलीव करते? हालेलुया। तो इसीलिए जब यीशु मसीह जब उस जगह जा रहा था, ये लोग बढ़िया सब तैयारी किए, रात भर पूरा मेहनत किए, पूरा एकदम अलग अलग दिमाग लगा कि ऐसे घुमा के डालना है जाल, ऐसे डालना है जाल, वैसे फेंकना है जाल, हमें कैसे डालना है जाल। उन्होंने सारी रात मेहनत की, सारी रात बुद्धि लगा लगा के मेहनत की, फिर भी एक मछली नहीं पकड़ा। जब सुबह हुआ, जब अपने जालों को धो रहे थे कि अब चलो आज कुछ होने वाला नहीं है, तो उसी घड़ी यीशु मसीह वहां पर जाता है और उन लोगों को बुलाता है, और यीशु मसीह जान के पतरस की नाव पर चढ़ता है और उनसे कहता है कि ये नाव थोड़ा किनारे से हटा ले चल, और उपदेश देने लग जाता है, यानी कि उन्हें सुसमाचार सुनाने लग जाता है। दृष्टांतों को बता कर, उदाहरण दे देकर बताता है। कहता है जब सारी बातों को बता चुका है तो कहता जब वह बातें कर चुका तो शौमान से कहा कि गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। पर शौमान ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया। ये क्या था? यदि हम पतरस के अंदर देखें तो ये आज्ञाकारिता था। हालेलुया। आपको साथ साथ गहराई में भी जाना है और आज्ञाकारिता में रहना है। हालेलुया। आपको ये चीजें नहीं देखना कि चलो मैं हर एक सप्ताह चर्च जाता हूँ, मैं प्रेयर भी करता हूँ, वचन भी पढ़ता हूँ और आज्ञा न मानूं। हालेलुया। तो ये पतरस के अंदर, पतरस को उलट के तो उसने जवाब दिया ही था, फिर भी कहा कि स्वामी को तेरे कहने से जाल को मैं टालता हूँ। हालेलुया। उसने यदि पतरस आज्ञाकारिता न होता तो कह सकता था प्रभु को कि प्रभु मैं जो तू बोल रहा है ना, मैं उसे एक बार नहीं 100 बार करके मैं देख लिया हूँ, सारी रात मैंने यही काम करके देख लिया, फिर भी मैं तेरे कहने से कैसे जाल डालूं और कैसे ऐसे हो सकता है। हालेलुया। तो पतरस क्या था? आज्ञाकारिता भी था, वो परमेश्वर की आज्ञाओं भी मान रहा था। हालेलुया। उसने नाव को गहराई में ले गया, किनारे से हटाया, गहरे में ले गया और यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के अनुसार उसने जाल डाला और तब जाके वो इतनी सारी मछली पकड़ी, कभी वो सोच भी नहीं सकता था पतरस। हालेलुया। पतरस शायद इसीलिए गया होगा कि हो सकता मुझे 2 किलो मिल जाए, 4 किलो मिल जाए, 5 किलो मिल जाए, ताकि मैं उससे पतरस को जानते कि पतरस का काम क्या था। एक मछुआ था, यानी वो मछली मारने वाला व्यक्ति था, यानी वो मछली मार के बेच के अपने लोगों को यानी अपने परिवार को चलाता था। हालेलुया। तो हो सकता कि पतरस ये सोच के गया होगा, सारी रात मेहनत करता होगा कि शायद हो सके मुझे 5 किलो मिल जाए, 10 किलो मिल जाए, ताकि उससे मेरा परिवार का घर गृहस्थी होता रहे। हालेलुया। पर पतरस ने कभी ये माइंड में कभी नहीं सोचा था कि इतने सारी मछलियां की जाल फटने लग जाएंगी, ताकि उस जाल को मुझे खींचने के लिए और लोगों की मुझे सहायता लेनी पड़ेगी। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि बाइबल क्या कहता है, गलातियों की पत्री क्या कहता है, उसका 6वां अध्याय और 5 वचन क्या कहता है कि हर एक जन को अपना भार स्वयं उठाना पड़ेगा। हालेलुया। आपको लगता है कि चलो हमें चर्च जाना है, आराधना करना है, चलो मन लगे या ना करे, फिर भी प्रार्थना करवाने के लिए तो हमें थोड़ा हाथों को हिलाना होगा ताकि पास्टर जी प्रार्थना कर सके। हालेलुया। इसके बाद जाओ, हाँ खाए पिए सो गए, हाँ प्रभु मैं सोता हूँ। हालेलुया। क्या आप सोने से प्रेयर करते हैं? क्या जागने से प्रेयर करते हैं? क्या खाना खाने से पहले उसे प्रार्थना करते हैं? क्या दिन में आप कितनी बार बाइबल पढ़ते हैं? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, आपको गहराई में जाना होगा मेरे प्रियो। आपको हल्के में नहीं रहना है, आपको किनारे पर नहीं चलना है।
क्योंकि किनारे पर चलेंगे तो आप वहीं के वहीं रहेंगे, क्योंकि बाइबल कहता सब कुछ अपने आप नहीं होता है। यदि अपने आप होने लग जाएं तो फिर मुझे भी प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, फिर सुनील को भी प्रार्थना करने की क्या जरूरत है। आज इसका जो प्रार्थना लाइन है वो अच्छा लाइन है, हालेलुया। तो हमें गहराई में जाना है मेरे प्रियो, मन पड़े या न पड़े, मन करे या न करे, हमें वचन पढ़ना है। मन पड़े या न पड़े, हमें प्रार्थना करना है, हालेलुया। प्रवेश मसीह की, क्योंकि इससे क्या होगा, वचन आप पढ़ेंगे, जो बहनें पढ़ना जानती हैं और जो नहीं जानती हैं तो वो यदि उनके पास मोबाइल हो तो सुसमाचार को जरूर सुनें, हालेलुया। क्योंकि वचन एक ऐसा हथियार है जो हमें लास्ट तक हम खड़े और अड़े रहेंगे। यदि वचन हमारे अंदर न होता, आज सूरज के अंदर यदि वचन न होता, ये इसका विश्वास कब के खत्म हो चुका हुआ होता, हालेलुया। तो इसलिए बाइबल कहता है, भजन संहिता उसका 119 और 105 कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए क्या है, दीपक है, और मार्गों के लिए क्या है, उजियाला है। और वही व्यक्ति जो उजियाला में चलते हुए ठोकर नहीं खाता है, जो अंधेरे में चलते हुए ठोकर खाता है, हालेलुया। प्रवेश मसीह की, यदि आप वचन, इससे क्या होगा कि आप गहराई में जाएंगे, वचन पढ़ेंगे, मन पढ़ रहा है तो नहीं पढ़ रहा। आपको पहली बातें मैं बता देता हूँ कि जब मैं वचन पढ़ना चालू किया था, कि उस समय मैं प्रभु में थोड़ा था, आप ही के जैसे था मैं, तो मेरा मन करे या न करे, मैं आज्ञाकारिता के अनुसार चलता था। पास्टर बोलता था कि बेटा तुझे इसे पढ़ना है, हाँ पास्टर। जब मैं घर जाता था उस समय मेरा लाइफ ऐसा था कि मैं प्रभु में गहराई में नहीं था। मन करे या न करे, मेरे को उसके बातों के अनुसार करना है। मुझे 4-5 चैप्टर पढ़ना है, यानी कि 1 घंटा वचन पढ़ना है। और उस समय मैं प्रार्थना का लेवल भी कुछ नहीं था, मैं प्रार्थना के विषय में जानता भी नहीं था। जब मैं वचन पढ़ने लग गया और वचन पढ़ के 1 घंटा कंप्लीट करके, लोग कहते हैं कि अरे आ जाओ ना, अभी रुको यार 1 घंटा मैं वचन पढ़ लेता हूँ, हालेलुया। जब 1 घंटा वचन पढ़ लेता था, हाँ प्रभु मैं पढ़ लिया, उसको किनारे करो, फिर जाके पैक लगाओ, ऐसा हुआ था, हालेलुया। यानी कि उस समय मुझे कोई गाइडलाइन करने वाला होना चाहिए, है ना, क्योंकि आप लोगों को जितना विस्तार से हम लोग बताते हैं, तो उस समय मेरे को इतना विस्तार से कोई नहीं बताता कि बेटा तुम्हें ऐसे नहीं करना, वैसा नहीं करना है। तो मैं पास्टर के अनुसार से मैं उन बातों को फॉलो करता था, और मैं उसे वचन को ऐसे बंद करता था और किनारे करता था कि अब इसे मैंने पूरा किया, अब मैं अपना काम मैं पूरा करता हूँ। ड्रिंक लेता था, फिर पीता था, एंजॉय करता था, फिर बीच में लड़ाई होता था, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, फिर ऐसे जैसे कि वचन पढ़ता गया। अब वचन में से लिखा कि हमें प्रार्थना करना, वचन में से लिखा कि हमें पाप नहीं करना, वचन में से लिखा हमें और चीजें नहीं करना है। तो जैसे जैसे मैंने पढ़ता कि हाँ ये नहीं करना, हाँ ये नहीं करना, हाँ ये ऐसे चलना है, हालेलुया। तो हमें गहराई में चलना मेरे प्रियो।